शिव जानत अविवेका भोले जान। ये मेरे को भी दे दो जी, थोड़ा ख्याल आता है। दो ख्याल दे दो, एक सारी दो दे दो। जानत अविवेका भोले जानत, थोड़ा बोल पड़ेगा करो। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानत अविवेका भोले जानत। हाथ करके तारो। श्रवण अक्षर में 24 तीनों ओम जय शिव ओंकार। चल नहीं रहा जी माइक, बोलो जय बोलेगी आगे करके, माइक आगे कर लो जी। हरी बोल, क्या बात है। जय जय शिव ओंकार बोले जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकार। जता लगाओ धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का, अधर्म का नाश हो। जय नहीं होती, अधर्म का नाश हो। सद प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक है उसका बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ। क्या बोले तो बैठ जा करो, बैठ रख लो। आगे बोलो। कर लो कर लो कर लो जी बाबा का दर्शन कर लो जी, कर लो कर लो कर लो जी बाबा का दर्शन कर लो जी, आज जी बाबा का दर्शन कर लो। शिव पुराण कथा का पहला दिन है, ध्यान रख दो जी। तो किसको आरती तो बस होगी, याद रख दो। शिव पुराण कथा का पहला दिन है आज, कथा सुनो जी। और भोलेनाथ की कथा बड़ी पवित्र पावन कथा होती है, और ये कथा हम सभी को राह दिखाने के लिए होती है, क्योंकि कलयुग का जीव भटक चुका है। बोले शंकर भगवान की। और भोलेनाथ की पूजा बड़ी सरल है, बहुत आसान पूजा होती है भोलेनाथ की। देखिए भोलेनाथ तो खुद हीरे मोतियों में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं जी? हीरे मोतियों में। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का डेरा है। किसका डेरा है जी? भोलेनाथ का। अच्छा एक बात बताओ, जो खुद हीरे मोतियों में रहते होंगे उनको क्या धन की जरूरत होगी? नहीं होगी ना। तब भोलेनाथ ये देखिए आज की बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे। बैठ जाने सत्य के, बैठ बिठा ले, बैठना पड़ेगा। भोलेनाथ को क्या धन की जरूरत होगी? भोलेनाथ देखिए कहीं भी जाओ तो देखिए हर कार्य में धन लगता कि नहीं लगता जी? लगता है। लेकिन भोलेनाथ तो कोई एक लोटा जल का चढ़ा करके कोई भी मनोकामना मन में हो, एक बात सच्चे मन से इस कथा में बैठ जाओ तो भोलेनाथ तो उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। कोई बेल पत्थर का पत्ता अपनी मनोकामना के साथ इधर तुम इधर उधर मत फिरा करो। बोलो जय माता की। कुछ नहीं रखा अपने, जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी का नहीं है, समझ लो। भोलेनाथ तुम्हें किसी को 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ को एक बेल पत्थर का पत्ता चढ़ा करके बात मान लेना। शंकर भगवान की कथा में बैठे एक बेल पत्थर चढ़ा करके अपना मनोकामना के साथ वो पत्थर बेल पत्थर का पत्ता, कोई बात नहीं अब छोड़ दे, बीच में नहीं बोला। जो तुमने लेके आना कल लेके आई हो, बांग दतूरा बेल पत्थर। अब जो सुन रहे उसको सुनो। बेल पत्थर का पत्ता, जो भी मन की मनोकामना हो उस पत्ते को भोलेनाथ पे चढ़ा दो। तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारा मन का भाव। भोलेनाथ औगड़दानी है। कैसे है जी? औगड़दानी है। गुरु जी हमारा मकान नहीं बना। संसारी जी इच्छाएं होती है मन में, होती कि नहीं होती जी? अब इन इच्छाओं, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, तब भोलेनाथ कहते जहाँ जितना फिरोगे उतना भोलेनाथ और घुमावेंगे, जितना घूमोगे उतना और घुमावेंगे। कोई न कहेगा 1100 चढ़ा, कोई न कहेगा 2100 चढ़ा, कोई न कहेगा 3100 चढ़ा। लेकिन भोलेनाथ तो एक जल के लोटे में और एक बेल पत्थर में प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की।
और देखिए ये प्रचार करने के लिए आए हैं इसको धर्म का, क्योंकि ग्रंथ में पुराण में शिव पुराण में शिव जी की कथा होती, जानते हो ना? बोलो ओम नमः शिवाय, समझ रहे हो? शिव पुराण में सारे शिव पुराण में शिव जी की कथा है, और भागवत में कृष्ण की कथा। भागवत में तो वैसे सभी कथाएं होती हैं, लेकिन मुख्य है तो जो विशेष कथा होती है कृष्ण जी की कथा होती है। किसकी होती है जी? रामायण पढ़ोगे तो राम जी की कथा। ये कथाएं आपको सिखाती है कि कथाओं के माध्यम से आपको 10 मिनट का कोई प्रसंग सुनाते हैं, 20 मिनट का प्रसंग सुनाते हैं, और वो इसलिए सुनाते हैं भाई देखो ये कथा इसने ऐसा ऐसा किया तो इस पर भोलेनाथ की कृपा हुई, इस पर कृष्ण जी की कृपा हुई, इस पर राम जी की कृपा हुई, इस पर दुर्गा माता की कृपा हुई। ये कथा तुम्हें समझाने के लिए होती है। समझा? भोलेनाथ के समय परिवर्तन हो रहा है, या तो अभी समझ जाओ, और हमारे गुरुदेव कहते हैं बटोगे तो कटोगे। बोले शंकर भगवान की जय। हिंदू को तिलक लगाना चाहिए, गल में तुलसी की माला पहननी चाहिए, भगमा बाणा पहन, इसमें कोई शर्म नहीं है। अपने देवी देवताओं का उच्चारण करने में कोई शर्म नहीं है, जय शिव शंकर बोलने में कोई ना कुछ गुरु जी शर्म आवे। इधर घूमने में हम प्रचार करने के लिए आए हैं, और जितनी संख्या तो कुछ भी संख्या नहीं, तो पानीपत की वीडियो देख लेना, कम से कम 500-600 संख्या हो जाती है कि प्रचार के माध्यम से कथा कर रहे हैं। और प्रेम से बोलो जय शिव। और जितना प्रचार तुम भी कोई भी प्रचार करे भगवान की कथा का, एक माता मैंने 10 घर में नंदा दे, 20 घर में कथा चल रही है, तो उससे धर्म बढ़ता। क्या बढ़ता है जी? अभी इस समय आ गया है एकजुट होने का, धर्म बढ़ाने का। भोलेनाथ की कथा, शंकर भगवान की कथा, और शंकर भगवान शिव कथा कहती है हर चीज का समय बतलाया जा सकता है। और देखिए भाव सुनो, कुरान कब आई, बाइबल कब आई, कौन सा ग्रंथ कब आया, कौन किसने कब आया, हर चीज का समय होता है। राम जी कब आए, कृष्ण कब आए, हर चीज का समय। कृष्ण जी द्वापर में आए थे। कब आए थे जी? द्वापर में, सभी जानते हैं। राम जी त्रेता जी में आए थे। और लेकिन अब एक दे के कथा प्रारंभ होती है। सुत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, बड़े प्रेम से ऋषि लोग कथा सुन रहे हैं। और आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है जी? कथा वही होती है जो समझ में आए, जो समझ में ना आए उसको मैं कथा नहीं समझता। बोलो शंकर भगवान की जय। आज खोल भी लेते ग्रंथ को। और पार्वती मैया ने प्रसन्न किया भोलेनाथ से, कह लगे सुनो बाबा, तुम तो कल भी भोले थे, आज भी भोले हो, परसों भी तुम भोले, तुम्हारा नाम भोला है। क्या नाम है जी? भोला। एक तो तुम्हारा नाम नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता जी? नाम। और दूसरी तुम्हारी अवस्था भी बदलती नहीं है। क्या नहीं बदलती जी? अवस्था। देखिए भोलेनाथ तो भोला जो है ना, भोलेनाथ पहले भी वही नवीनता थी भोलेनाथ में, वही मन जवान था। और आज भी आप अवस्था आपकी पार्वती करेंगे, सुनो भोलेनाथ, अरे सबकी उम्र ढल जाती है। क्या ढल जाती है जी? उम्र। कोई बचपन होता है, बुढ़ापा आ जाता, और बचपन से जवानी आती, और जवानी से क्या आता जी? बुढ़ापा। और लेकिन बाबा आपकी उम्र कभी ढलती नहीं है। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। और बाबा एक बात तो बताओ, आपकी उम्र कितनी है? क्या पूछा जी? आपकी, सारे बोलो उम्र कितनी है? तब भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, क्या लगे सुनो पार्वती, हाँ अरे उम्र के बारे में क्या पूछोगी, मैं अपनी क्या उम्र बताऊं? देखिए भोलेनाथ ने जवाब दिया, जब से ये चांद है, क्या है जी? जब से चांद है, धरती है, जय भोले की, अरे ये अग्नि वायु, ये 5 तत्व से संसार बना कि नहीं? अग्नि वायु और ये जल, हाँ जी, इन 5 तत्वों से भोलेनाथ कह रहे जब से 5 तत्व बने हैं और तभी से मैं सृष्टि में विराजमान रहता हूँ। बोल एक बार ताली बजा दो। 5 तत्व बने और तभी तो लिखा भोलेनाथ, जब से भोलेनाथ की आयु कितनी इसको कोई बता नहीं सकता। राम जी का पता है, त्रेता में आए थे। कृष्ण जी का पता है, द्वापर में आए थे। और कौन सा ग्रंथ कब आया बताया ना, सबका पता है, समय का पता, लेकिन भोलेनाथ का कोई पता नहीं है। तभी तो लिखा एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। समझ गए ये क्यों कहते हैं? और एक पत्ता कोई चढ़ा दे बेल पत्थर का शिवलिंग पर तो भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। कोई अर्जी लगा ले भोलेनाथ के चरणों में, ओ भोले सब दुख काटो मेरा, भोले सब दुख काटो मेरा, भोले सब दुख काटो मेरा, भोले सब दुख काटो मेरा। एक संत एक घर में चले गए
और जब संत, तो देखिए संतों की भाषा में बात करते हैं ना, संतों की भाषा संतों की होती है, और संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगे। क्या लगे जी? गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भगवान का सत्संग करता हो उसका अपमान करने से भी बहुत पाप लगता है, क्योंकि संतों के पास ज्ञान होता है और ज्ञान को प्रणाम किया गया है। किसको प्रणाम जी? व्यक्ति को, शरीर को प्रणाम नहीं है। देखिए जो रोज शराब पीवे, रोज बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, उसको क्या प्रणाम करेंगे? करेंगे जी प्रणाम? बताओ। और देखिए जिसके पास भगवान के नाम का ज्ञान है, हरि नाम की चर्चा है, उस जीव को प्रणाम किया जाता है, चरण लिए जाते हैं। लिखा, लिखने वाले ने लिखा, यहाँ ना झगड़ा जात पात का और ना झंझट मजहब का, एक सखी की प्यास यहाँ पर एक फकीरा है प्यासा। तो भगवान के दरबार ही कुछ ऐसा है, भोलेनाथ का दरबार है। एक संत चले गए, तभी तो हम सब जगह सबको एक जैसा मानते हैं। बस प्रेम से बोलो सत सनातन धर्म की जय। और ये भाव है परमात्मा का भाव। एक संत चले गए, और संत चले गए तो बड़ा आदरमान किया बहू रानी ने। क्या किया जी? आदरमान। और तब संत तो ज्ञान की बात पूछते हैं। संत कहने लगे, अरे ये बताओ तुम्हारे घर में किस व्यक्ति की कितनी कितनी उम्र है? क्या पूछा जी? किस व्यक्ति की कितनी उम्र है? तब बहू रानी ने जवाब दिया, अच्छा ये बताओ तुम्हारे ससुर कितने वर्ष के हैं? है जी? नहीं, शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे, भागवत कथा नहीं बोल रहे। अरे ये बताओ तुम्हारे ससुर कितने वर्ष के हैं? कहने लगी मेरे ससुर है 67 के, 67 साल के। कितने साल के जी? 67 के। हाँ अच्छा, हाँ सास के बारे में पूछा, तुम्हारी सास कितने साल की है? सास की उम्र बताई 67। कितनी जी? 67 साल। अच्छा ये बताओ तुम्हारे ससुर कितने साल के हैं? इस कथा से समझेंगे। ससुर की उम्र बताई 45 साल। कितने साल जी? 45 साल। अच्छा है, ऐसा हो सकता है ससुर की 45 साल, सास की 67 साल, 25 साल का फर्क होगा जी? नहीं होता ना। इस कथा का भाव समझे। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? गुरुजी मेरी उम्र है 32 साल। कितने साल की जी? सारे बोलो कितनी उम्र जी? 32 साल। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर वाले की कितनी उम्र है जी? गुरुजी मेरे घर वाले की उम्र है 1 दिन की। कितनी उम्र जी? इन कथाओं से समझो। हमारे मेरे घर वाले की उम्र 1 दिन की। अब सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया, संत आए, गुरुदेव आए, और बहू रानी सब कुछ क्या बोल रही जी? है जी? थोड़ा मुस्कुरा करके बोला करो। हमारे घर संत आए और बहू रानी सब कुछ झूठ बोल रही। क्या बोल रही जी? झूठ बोल रही। और तब शंकर भगवान कहते, सुनो पार्वती, अरे जो जिस दिन से शिव शिव कहना शुरू कर दे। क्या कहना शुरू कर दे जी? क्योंकि सनातन धर्म प्राचीन है ना, भोलेनाथ प्राचीन है। जो जिस दिन से सवेरे 4 बजे उठ करके सुना शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर दे और मंदिर से तिलक लगाना शुरू कर दे, उसकी उम्र उतनी ही होती है। कितनी होती जी? अब देखिए सासू ससुरे को सासू माँ को बीते थे 67 साल जल चढ़ाते हुए। कितने बीते थे जी? उम्र हो गई 67 साल। कितनी जी? बहू रानी को बीते कितने साल जी? बहू रानी को 32 साल हो गए, तो 32 साल उम्र। और आनंद सासू माँ की कितनी बताई जी? 45 साल। और ये जो मेरा घर वाला है कल ही जल चढ़ा के आया है, इसकी उम्र 1 साल है। कितने साल जी? 1 साल है। तो लिखा धर्म में जो जब से जुड़ा है, जो भगवान का भजन जिसने जब से शुरू किया है, उसकी नहीं तो बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। और नहीं तो देखिए जो तुम संसार में लगे रहते हो ना, ये तुम्हारा कोई पुण्य कर्म गिनती में आता नहीं है। हमें जी कोई अब यहाँ कथा चल रही और बैठे घर में हो, तो भगवान कहेंगे ब्याज चुल्लू भर पानी में कहीं डूब करके मर जा। ये भाव है। चल रहे जी फोन। जिसकी जितनी उम्र है, देखिए जितना समय हो गया उतनी ही उम्र बताई गई। और ये देखिए भोलेनाथ ऐसा भाव, और ये कितने प्राचीन है, सनातन धर्म कितना प्राचीन है, इसको कोई बतला नहीं सकता। और ये भोलेनाथ की कृपा है, तभी तो लिखा। और भोलेनाथ के सारे तो लिखा भी है, बाबा मैं तेरी पतंग, बोलो सारे बाबा। और जो कोई इस नाम के सारे, हर किसी का बेड़ा भाव से पार हो जाता है। बोले शंकर भगवान के, बोलो सारे। और देखिए जिसके भाव में वही, जिसके मन में श्रद्धा है वही बैठेगा।
आज बड़ी कथा नहीं सुनाऊंगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, घंटक की कथा बोलूंगा। बोली शंकर भगवान की। फिर अपने अपने घर चली जाइए सारे की सारे। बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। डोले डोर हाथों छड़ी ना मैं कटी। हाथ बोले हाथ ना तो ये ताली। बोले मैं तेरी पतंग, बोले मैं तेरी गाना तो ये ताली। हवा विच उड़दी जावांगी।